Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल है जिसको हम लोग जौहर खुसिया के नाम से जानते हैं। जौहर खुसिया एक्चुअली ये पाउडर फॉर्म में भी आपको अवेलेबल मिलेगा मार्केट में, और इसी तरीके से ये कैप्सूल की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। कैप्सूल और पाउडर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जौहर खुसिया के बारे में। जौहर खुसिया इस वक्त मेरे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेक्स कंपनी का है, ये पाउडर फॉर्म में है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जौहर खुसिया जो है आप इसको किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, क्या इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी डोज़ है, इसके इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का क्या तरीक़ा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो जौहर खुसिया होता क्या है। दरअसल जो टेस्टिकल्स होते हैं गोट के, बकरे के जो टेस्टिकल होते हैं उन्हीं के थ्रू इसको बनाया जाता है। इसी वजह से हम इसको जौहर खुसिया के नाम से जानते हैं। तो जौहर खुसिया मेल पार्टनर जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनमें एक कंडीशन होती है जिनको हम ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो हम बताएं आपको कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। जब मेल पार्टनर इजैकुलेट करते हैं, जब सीमेन उनका डिस्चार्ज होता है, तो जो सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी होती है वो उसकी एक मुतय्यना मिक़दार होनी चाहिए। एक सर्टेन उसकी क्वांटिटी होती है कि जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। कुछ लोगों में वो स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, तो उसको हम लोग लो स्पर्म काउंट कहते हैं, या हम उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों में जो स्पर्म होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ इशू होता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म उनके बिल्कुल निल हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये दो ख़ास कंडीशन हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, ये तो स्पर्म काउंट से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन और है जिसको हम लोग स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी है। तो इसमें भी कुछ लोगों में इश्यूज़ होते हैं और उनके स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है कि नॉर्मल स्पर्म बहुत कम होते हैं और एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ और इसमें देखी जाती है जिसको हम लोग मोटेलिटी के नाम से जानते हैं कि स्पर्म की मोटेलिटी कैसी है, मोटाइल कितने हैं, नॉन मोटाइल कितने हैं। ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। प्रोग्रेस देखनी होती है कि प्रोग्रेस कैसी है स्पर्म की। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं सीमेन एनालिसिस में। तो अब अगर हम बात करें जौहर खुसिया की, तो क्या हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ओलिगोस्पर्मिया हो, एज़ोस्पर्मिया हो, मोटेलिटी सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है उनके स्पर्म, तो इन तमाम सूरतों में आप जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौहर खुसिया का यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से कुछ मेल के प्रॉब्लम हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं कुछ मेल के, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ख़ास तौर से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी ये मुफीद है, फ़ायदेमंद है जौहर खुसिया। इसी तरीके से विटैलिटी को इम्प्रूव करने में, पावर को जनरेट करने में, सुस्ती काहली को दूर करने में, एक तरह से बदन को सही बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पावरफुल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके इंडिकेशन हो गए जौहर खुसिया के कि आप कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं स्पर्म काउंट को लेकर के, स्पर्म आपके सही नहीं हैं, स्पर्म आपके जो है लो हैं, स्पर्म आपके निल हैं, या फिर मोटाइल नहीं है आपके स्पर्म, प्रोग्रेसिव नहीं है, या मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में जौहर खुसिया के साथ साथ आप हमारा जो अपना रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, ये स्पर्मोजेनिक है, आप देख रहे हैं ये स्पर्मोजेनिक है। स्पर्मोजेनिक का भी आप यूज़ ज़रूर करें साथ में। इससे विदिन 3 मंथ्स जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाता है। स्पर्म के जितने भी इश्यूज़ मैंने बताए हैं वो 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है। 3 महीने में या तो नॉर्मल के आसपास तो ज़रूर हो जाएगा, 4-5 महीने हो सकता है यूज़ करने पड़ जाए। फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी मेडिसिन का, चूँकि बॉडी का एक्शन क्या है, बॉडी मेडिसिन जो है उसकी बॉडी पे कैसा काम कर रही है, उसकी बॉडी कैसी रिस्पॉन्स कर रही है, जो पेशेंट है वो सही से टाइमली मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे किसी भी मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, उसका ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है।
तो ये हो गई बात कि अगर किसी शख्स को ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है तो उसमें आप जौहर खुसिया का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से आप हमारा जो प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक का भी आप यूज़ करें। स्पर्मोजेनिक की जो डोज़ है वो 2 ग्राम पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पाउडर सुबह और शाम लेना होता है। इसी तरीके से जौहर खुसिया की जो डोज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 ग्राम लेना होता है। ये 10 ग्राम पाउडर की कीमत जो है जौहर खुसिया की वो 180 रुपये है। 180 रुपये की MRP है फ़िलहाल जो मेरे पास है। इसकी MRP और बढ़ चुकी है ऑलरेडी, 200 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। ये 10 ग्राम, ये 5 दिन की डोज़ है, ये 200 रुपये का। इसी तरीके से हमारा जो स्पर्मोजेनिक है ये 1 महीने की पूरी डोज़ है, 1 महीना ये चलेगा आपका। ये 1 महीने की डोज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये आपको यूज़ करने के लिए 6 चाहिए होंगे, कम से कम 1200-1500 रुपये का ये पड़ेगा पूरे महीने की जो डोज़ होगी आपकी। और ये जो है हमारा स्पर्मोजेनिक ये सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ का है। तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को सही करने के लिए, स्पर्म की प्रोग्रेस को सही करने के लिए, कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको करेक्ट करने के लिए आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्पर्मोजेनिक के साथ साथ आप अतिवीर्य जो किट है आयुर्वेद की, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अतिवीर्य किट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, आप उसका यूज़ करें तो बहुत तेज़ी के साथ आपके जो स्पर्म हैं वो बढ़ेंगे, स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ेगी, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी, मोटेलिटी इंक्रीज़ होगी। और इसी तरीके से जो एबनॉर्मलिटी है आपकी मॉर्फोलॉजी को लेकर के, इस नॉर्मल स्पर्म कम है, एबनॉर्मल ज़्यादा हैं, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अतिवीर्य जो किट है उसमें कैप्सूल फॉर्म में है अवेलेबल और उसमें एक पाउच भी होता है, उन दोनों को यूज़ करना है, साथ में स्पर्मोजेनिक का आपको यूज़ करना है। तो इन तमाम सूरतों में आप इन मेडिसिन का यूज़ करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की जो मोटेलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्पर्म को बढ़ा सकते हैं इजीली। विदिन 3 मंथ्स ये इम्प्रूव हो जाता है। तो हम इतना क्यों ज़ोर दे रहे हैं स्पर्म काउंट पे? क्योंकि जो इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे पास आते हैं, इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं फ़िलहाल, उसमें कहीं ना कहीं मेल पार्टनर में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ये जो कॉज है इनफर्टिलिटी का वो यही है, स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म काउंट का ना होना। ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, उनमें से 10 या 20% केसेस में ऐसा होता है कि जो एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेरिकोसील कहते हैं, तो वेरिकोसील की वजह से कुछ लोगों में स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है या फिर नील हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनमें वेरिकोसील भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्पर्म काउंट या तो कम है या नील है, जिसकी वजह से उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही। और बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं, बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। शादियों को उनके 10-10 साल, 20-20 साल हो गए और उनको कंसीव नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे उनके यहाँ। तो इस तरह की परेशानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पर्म काउंट की वजह से होती है मेल पार्टनर में, अक्सर मैंने देखा है। तो ये तो कंफर्म होगा कि अगर इंडिविजुअल हम किसी की बात करें तो उसके अंदर क्या कॉजेज़ हैं, क्या फैक्टर हैं, क्या असबाब हैं कि जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, वो अलग बात है। लेकिन एक हम जनरली बात कर रहे हैं कि मेल पार्टनर में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कॉज है इनफर्टिलिटी का वो यही है कि स्पर्म या तो उनके डेड होते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं होती, स्पर्म या तो कम ही होते हैं या स्पर्म बिल्कुल होते ही नहीं। तो इस तरह के इश्यूज़ की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे जौहर खुसिया के बारे में। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड ये एक कंपाउंड ड्रग है जौहर खुसिया, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी में स्पेशली मेल पार्टनर को हम यूज़ कराते हैं जिनमें इशू होता है स्पर्म काउंट का। स्पर्म काउंट उनका या तो कम होता है या स्पर्म काउंट नील होता है, या इसी तरीके से उनकी मोटेलिटी सही नहीं होती, प्रोग्रेस सही नहीं होती, या फिर मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती। साथ में आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, ये क्लिनिकली प्रूवन है। बहुत तेज़ी के साथ स्पर्म काउंट इसमें इंक्रीज़ होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी होती है वो करेक्ट हो जाती है। बाकी अगर आपको कोई और इशू हो या आपके फीमेल पार्टनर में कुछ इश्यूज़ हों, इनफर्टिलिटी हो या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, आपको किसी भी तरह का कुछ इशू हो अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो जो डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो हो रहा है आपको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।